हम पढ़ रहे थे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप कर रहे थे न्यूमेरिकल्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। कैसे आप किसी चीज का प्रेशर निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। लेक्चर 7 से चल रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एग्जांपल नंबर 2। इसके अंदर क्या पूछ रखा है, ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज ए रैम ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर। यहाँ पे एक हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक रैम है जो कि कुछ उठा रही है वेट, ठीक है, विद प्लंजर। प्लंजर हैज ए स्मॉल डायमीटर एंड रैम हैज ए लार्ज डायमीटर देन प्लंजर। यही पास्कल्स लॉ कहता है, ये डायमीटर जितना ज्यादा होगा रैम का उतना ही फोर्स कम लगेगी। यहाँ पे एक रैम है, उस रैम के ऊपर इंटेंसिटी लग रही है फ्लूइड की और उस रैम के ऊपर है आपका वेट, ठीक है। वेट कितना है, यहाँ पे वेट दे रखा है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना दे रखा है वेट आपका 10 किलो न्यूटन, मतलब 1000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। 10,000 10 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10,000, इतनी यहाँ पे क्या है वेट है। 10,000 मतलब कि फोर्स होगी। इधर आपका प्लंजर है, प्लंजर को आपने हाथ से चलाना है या किसी फोर्स किसी मोटर से चलाना है, ठीक है। प्लंजर के ऊपर अब कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स कितनी लगेगी, क्वेश्चन अलग अलग है, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। यहाँ पे प्लंजर है, प्लंजर के ऊपर फोर्स लग रही है कुछ ना कुछ, तभी प्लंजर चलेगा, ठीक है। एक बार में पूरा नहीं उठा पाएगा इसको, पहले एक बार प्लंजर फोर्स करेगा फिर वापस आएगा, तब तक ये फ्लूइड जो है प्रेशर जो है वो वहीं रुका रहेगा। फिर से और फ्लूइड आएगा, फिर से प्लंजर उसको फोर्स करेगा, फिर से और फ्लूइड आएगा, फिर से फोर्स करेगा, तब जाके ये जो आपकी रैम है वो लिफ्ट होती रहेगी। जैसे जैक के अंदर होता है, हाइड्रोलिक जैक के अंदर आप उसको एक बार पुश करते हो वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर से आप उसको ऊपर उठाते हो जो प्लंजर है, फिर से फोर्स करते हो, फिर से वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ऐसे वर्क करता है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर आपका हाइड्रोलिक रैम जो है उसका डायमीटर कितना है, कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ हाइड्रोलिक रैम डी दे रखा है, डी इज इक्वल टू, अगर आपको कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, इसका प्रेशर वो आ गया, ठीक है, डायमीटर आ गया, डायमीटर ऑफ हाइड्रोलिक रैम का आ गया, रैम का डायमीटर 0.1 मीटर आ गया। उसके बाद ऐसे ही प्लंजर का कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.01 मीटर, ठीक है। एक आ गया डायमीटर ऑफ प्लंजर, ठीक है, स्मॉल डी। यहाँ पे लिखते जाओगे डायमीटर ऑफ प्लंजर स्मॉल डी इज इक्वल टू इतना आ गया। वेट टू बी लिफ्ट, वेट टू बी लिफ्ट। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड ऑन प्लंजर टू रेज, उठाना है ये वेट ऑफ 10 किलो न्यूटन। अगर 10 किलो न्यूटन वेट को उठाना है तो कितनी फोर्स चाहिए, तो ओमेगा कितना आ गया 10 किलो न्यूटन। इसको अपन न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन 10,000 न्यूटन, ठीक है। क्या आ गई, फोर्स आ गई, ठीक है। यहां से ऐसे आप फोर्स निकाल सकते हैं इसकी। उसके बाद आपका क्या है नेक्स्ट, अब इसने पूछ रखा है नेक्स्ट वो अलग क्वेश्चन है, कहता लेंथ ऑफ स्ट्रोक, जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक x है वो कितनी दे रखी है, x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये बाद में करेंगे इसके ऊपर, ये अपने को भी रिक्वायर्ड नहीं है। अभी आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या चाहिए, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड ऑन प्लंजर टू रेज ए वेट ऑफ 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन फोर्स वेट को उठाना है तो आपको कितनी फोर्स चाहिए, यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी तब जाके ये वजन जो है ऊपर उठेगा, टोटल फोर्स चाहिए, ठीक है। टोटल फोर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रेशर इंटेंसिटी इन एंटायर सरफेस इज इक्वल, ठीक है। कहीं भी प्रेशर इंटेंसिटी चेक करो, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, Pascal's law,
प्रेशर इंटेंसिटी इन रैम इज इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी इन प्लंजर। प्लंजर एंड प्रेशर इंटेंसिटी इन रैम दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। देन प्रेशर इंटेंसिटी ऑन रैम कितनी है, वेट डिवाइडेड बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल पूरा एरिया, ठीक है। एंड सेम टू सेम इसके ऊपर प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। स्मॉल ए, छोटा एरिया ना, उसको स्मॉल ए से लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल ए एरिया ऑफ रैम एंड स्मॉल ए एरिया ऑफ प्लंजर, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले तो ओमेगा टोटल फोर्स चाहिए, आपके पास पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए, कैपिटल एरिया चाहिए और स्मॉल एरिया चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल एरिया ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब मान लो ये डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है, तो एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, डायमीटर मतलब कि सर्कुलर है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल एरिया के लिए तो कैपिटल डी और स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल डी, ठीक है। स्मॉल एरिया मतलब कि प्लंजर का, स्मॉल एरिया के लिए a इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। देन एरिया, कैपिटल एरिया कितना आ गया, पाई बाय 4 इनटू डी कितना है, यहाँ पे डायमीटर कितना है इसका, कैपिटल डी। रैम का डायमीटर निकाल रहे हैं आप, रैम का एरिया निकाल रहे हैं, तो 0.1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, टोटल एरिया आ जाएगा रैम का। देन रैम का एरिया कितना आ गया आपका, 0.01 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्या आ गया, ये एरिया आ गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको सॉल्व करके भी लिख सकते थे, ठीक है। मैंने बिना सॉल्व किए हुए लिखा है, तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया अंदर जाके। अगर मैं इसको अंदर लेके जाना चाहूँ स्क्वायर के अंदर, तो ये ऐसे जाएगा। ध्यान देना, ये मैंने सिंपल ऐसे ही लिख दिया, इसको सॉल्व करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, मैंने ऐसे किया है, पाई इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय, इसको 4 को 2 कर लिया, स्क्वायर के अंदर ले गया ब्रैकेट वाली स्क्वायर, इसको जब डिवाइड करूंगा तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर, ऐसे करके ये फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। देन जो आपकी बड़ा डायमीटर है, कैपिटल डायमीटर, वो कितना आ जाएगा इसके अंदर, 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको पाई फॉर्म में ही लिख सकते हो आप, नहीं तो सॉल्व करके लिख सकते हो पूरा, ठीक है। इसको ऐसे ही रखता हूं मैं, ठीक है, सेम टू सेम एरिया ऐसे ही इसको फिल कर देंगे आपका फोर्स वाले फॉर्मूला में। देन स्मॉल a इज इक्वल टू, यहाँ पे इतना ही रहने देना इसको, क्योंकि ये सारे कटेंगे एक दूसरे के साथ। इसको ऐसे ही रख लिया, सॉल्व करके लिखना है तो और भी बढ़िया है, इसको कैसे से सॉल्व कर लेना और फिर आपका फॉर्मूला यहाँ पे आसान हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर कर सकते हो, 0.01 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको 4 से डिवाइड कर देना, पाई से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 इनटू स्मॉल डी कितना है, 0.01 का स्क्वायर, ये क्या है आपका, स्मॉल डी है, ठीक है। इससे स्मॉल डी निकाला जा सकता है। तो ऐसे करके ये आपके दोनों फार्मूलाज आ गए, एक तो कैपिटल है, एक स्मॉल है, दो एरियाज आ गए, ठीक है। अब आप इसको पुट करते हैं फार्मूला के अंदर। ये पता है आपको फोर्स निकालनी है, टोटल F निकालना है ना, F निकालनी है फोर्स। देन बाकी सभी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, फोर्स को एक तरफ रखेंगे। फोर्स इज इक्वल टू W इंटू स्मॉल a, ओमेगा इंटू स्मॉल a डिवाइडेड बाय कैपिटल A। ये आपका फार्मूला बन गया जब आप फोर्स निकालने वाले हो। देन ओमेगा कितना है आपका 1000 इंटू 10,000 है, ओमेगा इज इक्वल टू 10,000 इंटू एरिया स्मॉल a कितना है आपका, पाई बाय 4 इंटू 0.01 स्क्वायर, ये क्या है आपका, इसका एरिया है, ठीक है। डिवाइडेड बाय कैपिटल A कितना है आपका, कैपिटल A यहां पे लिखा था अपने, पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पाई बाय 4 नीचे है, पाई बाय 4 ऊपर है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
ये यहाँ पे जाके कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया और उसके बाद ये नीचे वाले फार्मूला जब आप इसको पूरा पुट करके सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आपका टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 100 न्यूटन, ठीक है। 100 न्यूटन क्या है, आपकी जो टोटल फोर्स है वो क्या है, प्लंजर के ऊपर लगने वाली फोर्स है। मतलब कि आपको प्लंजर को फोर्स करने के लिए, प्लंजर को दबाने के लिए आपको कितनी फोर्स चाहिए, 100 न्यूटन फोर्स चाहिए। अगर आपने 10,000, यहाँ पे 10,000 न्यूटन थी, 10,000 न्यूटन फोर्स को, वेट को उठाने के लिए आपको फोर्स कितनी लगी, सिर्फ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स लगा के आपने 10,000 न्यूटन फोर्स को आपने उठा लिया। मतलब कि लगभग 100 गुना, तो डायमीटर को सीधा भी किया जा सकता था कि जितना डायमीटर कम होगा उतना ही फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगी, ऐसे करके भी निकल सकता है। लेकिन आपने सही फॉर्मूला पुट करके इसको निकाला है, देन फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। यहां से आपकी फोर्स जो है आप निकाल सकते हैं कि कितनी फोर्स लगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर आपने फोर्स यहां से निकाल ली, फोर्स कितनी आई है 100 न्यूटन, ठीक है। फोर्स आपकी मैं अलग करके लिख लेता हूं। उसके बाद फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया है। फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर जस्ट इतना ही पूछा था कि कितनी फोर्स उसको लगेगी, ठीक है। फोर्स कितनी लगेगी 100 न्यूटन। देन व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, देन फोर्स इज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 100 न्यूटन। नेक्स्ट उसमें दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है इफ द प्लंजर हैव ए स्ट्रोक ऑफ 20 मीटर। स्ट्रोक दे रखा है, स्ट्रोक ऑफ प्लंजर, प्लंजर का स्ट्रोक मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की जा सकता है, इतना ही मूवमेंट हो सकता है इसके अंदर। इसके मूवमेंट को क्या नाम दिया मैंने, x। और रैम को उठना है, जो लेंथ है रैम को उठाने की वो है y डिस्टेंस रैम को ऊपर उठाना है। लेकिन जो प्लंजर है उसको एक बार में उठाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी लेंथ तो सिर्फ x है। अगर x तक जाएगा तो बहुत ही थोड़ा ऊपर उठा पाएगा उसको, तो काफी बार उसको नीचे आना पड़ेगा। स्ट्रोक जो है उसके बहुत सारे लगेंगे, ठीक है। तो कहते हैं इफ द प्लंजर हैज ए स्ट्रोक ऑफ 0.20 मीटर, 0.20 मीटर नीचे आ सकता है, देन लेंथ ऑफ स्ट्रोक x इज इक्वल टू 0.20 मीटर। ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, ठीक है। देन हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द वेट थ्रू 50 सेंटीमीटर। जो आपका रैम है उसको कितना ऊपर उठाना है, 50 सेंटीमीटर। मतलब कि 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.50 मीटर ऊपर उठाना है। कितने स्ट्रोक लगेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रोक इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रोक इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितने लगेंगे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये अपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। n नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, कितनी बार इसको ऊपर नीचे होना पड़ेगा तब जाके ये रैम पूरा ऊपर उठेगी। एक बार में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पूरे के अंदर फ्लूइड है, एक बार जब इसको ऊपर उठा के नीचे दबाया तो ये फ्लूइड इस तरफ चला गया। दूसरी बार यहाँ पे एक वाल्व लगा होगा, जब मैं प्लंजर को ऊपर उठाऊंगा जितनी फोर्स फ्लूइड की इधर चलेगी वो वापस नहीं जाएगी, वो यहीं पे रुकी रहेगी। ऊपर उठाऊंगा फ्लूइड और एंटर हो जाएगा इसके अंदर, फिर से इसको दबाऊंगा, फिर से ये थोड़ा सा और ऊपर उठ जाएगी रैम। ऐसे ही 6 या 7 स्ट्रोक के अंदर इसको ऊपर जाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन नंबर ऑफ स्ट्रोक यहां से निकालना है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जितने अपन ने वर्क डन इसको दिया है, वर्क डन ऑन प्लंजर, उतना ही वर्क जो है रैम के ऊपर होगा। वर्क डन ऑन प्लंजर is equal to work done on RAM, ठीक है। जितना वर्क डन आप प्लंजर के ऊपर किया उतना ही रैम वर्क करेगी। वर्क डन बाय रैम लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्क डन बाय रैम, ठीक है। जितना प्लंजर के ऊपर आप वर्क करेंगे उतना ही रैम के ऊपर वर्क होगा। तो रैम जो है वो कितनी ऊपर उठी, इसने ओमेगा वेट उठा के y डिस्टेंस तय किया, ओमेगा वेट उठा के y डिस्टेंस तय किया, जबकि प्लंजर ने फोर्स, इतनी फोर्स उठा के, ठीक है, x डिस्टेंस तय किया। लेकिन एक बार नहीं,
इनटू नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, बहुत बार, इतनी बार वर्क हुआ इसके ऊपर, x डिस्टेंस तक, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क डन होता है, लेकिन डिस्टेंस एक बार नहीं तय किया, नंबर ऑफ डिस्टेंस कितना हो गया, बहुत बार ऊपर नीचे गया, वो ऊपर जाके फिर से जब नीचे जाएगा उसको वर्क बोलेंगे। तो एक बार में मान लो इसने 10 मीटर तय किया, या 0.20 मीटर जहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो दो बार में इसने कितना कर लिया, 0.40, तीन बार में कितना कर लिया, 0.60, ऐसे करके डिस्टेंस जो है इसका प्लंजर का बढ़ रहा है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू कितनी बार वो डिस्टेंस तय किया, नंबर ऑफ डिस्टेंस, इज इक्वल टू फोर्स ओमेगा इनटू डिस्टेंस इनटू कितनी बार तय किया इसने, एक ही बार तय किया है, तो इसको डायरेक्ट बाई लिखेंगे अपन, ऐसे करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स इज इक्वल टू ओमेगा इनटू y डिवाइडेड बाय f इनटू x, ऐसे निकाला जा सकता है। f आपको पता है 100 न्यूटन है, ओमेगा आपको पता है 10,000 है, देन 10,000 इनटू y डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 0.50 मीटर डिवाइडेड बाय फोर्स कितनी थी, 100 न्यूटन, 100 अपन ने निकाला था यहाँ पे आंसर 100 न्यूटन, इनटू x कितना है आपका, x आपको 0.20 मीटर दे रखा है, ठीक है। यहां से जब आप n निकालोगे, देन नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ टर्न्स आपकी कितनी आ जाएंगी यहां से, 250, ठीक है। ये इसके पॉइंट से इसका पॉइंट कट जाएगा, ये 100 से ये वाला कट जाएगा, ठीक है, ये 5 रहेगा, ठीक है, यानी कि 500 हो गया, 500 डिवाइडेड बाय 2, देन इसको डिवाइड करूंगा तो 250 आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 250। तो 250 बार इसको प्लंजर को नीचे दबाना पड़ेगा, ऊपर उठा के, तब जाके ये रैम 0.50 मीटर ऊपर उठेगी, ठीक है। ऐसे करके आप ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर लास्ट क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, इफ द टाइम टेकन टू लिफ्ट द रैम इज 5 मिनट, देन व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्लंजर। अगर 5 मिनट में उस लिफ्ट को उठाना है, टाइम t दे रखा है 5 मिनट में ही उठाना है, 250 स्ट्रोक जो है वो 5 मिनट में ही तय करने हैं अपन ने, 250 स्ट्रोक 5 मिनट में तय करने हैं, तो कितनी फोर्स चाहिए उसको पर सेकंड, फोर्स रिक्वायर्ड पर सेकंड, देन पावर, उसको पावर बोलेंगे, ठीक है। इफ द टाइम, देन पावर फाइंड आउट करनी है, फोर्स नहीं पावर, कितनी पावर आपको लगानी होगी, पावर रिक्वायर्ड पर सेकंड, पावर रिक्वायर्ड ऑन प्लंजर, ये तो सेकंड में ही आएगी, तो पावर रिक्वायर्ड ऑन प्लंजर इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकंड। एक सेकंड में जितना वर्क डन किया उतनी ही पावर चाहिए, ठीक है, वर्क डन बाय प्लंजर पर सेकंड, ठीक है। तो पावर रिक्वायर्ड ऑन प्लंजर इज इक्वल टू, अपन ने देखा था फोर्स 100 न्यूटन, सॉरी पावर रिक्वायर्ड ये तो करना ही, वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन पर सेकंड, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है x, प्लंजर को कितना डिस्टेंस तय करना है x, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार उसको 250 अपन ने निकाला था, डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम है टोटल, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स 250, पहले मैं ये लिख लेता हूं, उसके बाद टाइम नीचे, टाइम कितना है वो अपन बाद में लिखेंगे, फोर्स कितनी चाहिए 100 न्यूटन इनटू x कितना है, डिस्टेंस कितना तय करना था उसमें 0.20 मीटर, इनटू हाइट कितनी थी, सॉरी n, नंबर ऑफ टर्न्स n कितना है 250 अपन ने भी निकाला, डिवाइडेड बाय टाइम। इतना सब काम करने के लिए आपको टाइम कितना मिला है, आपको टाइम मिला है 5 मिनट्स, मिनट में मिला है, लेकिन अपन ने पर सेकंड तय करना है, तो पर सेकंड करने के लिए मिनट को पर सेकंड में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं अपन, 5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 आ जाएगा, ठीक है। तो 300 सेकंड आपको मिले हैं, 300 सेकंड में आपने इतना काम करना है, ये क्या आ जाएगी आपकी पावर आ जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय
टाइम। देन पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करके मैं 300 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 16.67 वाट। इतनी पावर चाहिए आपको, ठीक है, तब जाके आप इसको मूव करवा सकते हो, ठीक है। 16.67 वाट पावर चाहिए, तब जाके आपका प्लंजर जो है सही से वर्क करेगा, तब जाके 300 सेकंड में वो 250 बार मूव होगा। एक सेकंड में आपने 16.67 पावर देनी है, फिर जाके उसको 250 बार दबाओगे, तब जाके वो इस रैम को 25 जो आपका जितना डिस्टेंस दे रखा था उतनी हाइट तक पहुंचाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल था आपका चैप्टर लेक्चर 7 के अंदर। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल और करेंगे इसके ऊपर, जिसके अंदर सरफेस होगा, ठीक है। सरफेस का सेंटर CG निकालना सीखेंगे और उसके ऊपर प्रेशर इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे, ठीक है। वो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, लेक्चर 8। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।